गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट का 4.1 का हम बता दिए थे 4 सवाल तक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाले हैं, चूँकि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम अपने सवाल पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि वैल्यू द डिटर्मिनेंट। कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है सोल्व करना है। अभी हम पहला दूसरा लिखे हैं, दोनों को सोल्व करने के बाद फिर तीसरा चौथा लेंगे। टोटल 4 सवाल है इसमें, 5वां में 4 सवाल। अब 2 सवाल को आपको सामने धर दिए हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए सोल्व करने के लिए इसको हम ऐसा देखिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए कोई भी रो कोई भी कॉलम कितना ऑर्डर का है 3 × 3, यानी 3 गो रो है 3 गो कॉलम है। इसमें भी 3 गो रो है 3 गो कॉलम। वैसा रो वैसा कॉलम को पकड़ना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है कोई भी रो और कोई भी कॉलम पकड़िएगा उसके सहारे तोड़िएगा टूट जाएगा। तो क्यों न हम ऐसा रो ऐसा कॉलम को पकड़ें जिसमें कम भार पड़े। ठीक है, बाकी आप लोग साइन तो जानते हैं। इसका साइन, डिटर्मिनेंट का साइन कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इसका साइन क्या है। A11 का इसका साइन क्या होगा, A12 का साइन क्या होगा, A13 का साइन क्या होगा, सब बताया जा चुका है। पहले वाला वीडियो बेसिक वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिए, बेसिक से पूरा बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा। देखिए इसमें क्या करना है कि देखिए कौन सा रो कौन सा कॉलम में हमको सबसे कम भाड़ा पड़ेगा। तो साफ पता चल रहा है कि हम रो 2 में, यानी कि दूसरा रो में देखिए बिचला में, क्योंकि 2 गो जीरो आ गया, खाली -1 से हमको निपटना है। 2 गो जीरो हो गया, -1 से झलक रहा है, यानी क्यों ना हम इसको रो 2 को हम पकड़ के सहारे इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व अकॉर्डिंग टू R2। इसको हम सोल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, दूसरा रो के अकॉर्डिंग है जो बीच वाला है। देखिए 0 0 -1। आप किसको भी कोई को पकड़ के सोल्व कीजिएगा, आपको आंसर आना ही है। हम रो 2 इसलिए पकड़े हैं, दूसरा रो को इसलिए पकड़े हैं क्योंकि इसमें जीरो की संख्या ज़्यादा है, कम भार पड़ने वाला है। यानी कहीं ना कहीं हम जब जीरो है ना तो -1 को ही सिर्फ हम पकड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए आगे हम साइन डिसाइड कर देते हैं। साइन क्या होता है, देखिए साइन में बताए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैसे हो रहा है पूरा डिटेल में जानने के लिए साइन वाला डिटर्मिनेंट ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला जो वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा। ये साइन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब बताया जा चुका है। यहाँ पे सिर्फ पकड़ेंगे देखिए -1 को, क्योंकि ये तो जीरो है। तो जीरो है, इसका मतलब है कि 2 बार इसको जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे जीरो ही आएगा। प्लस यहाँ पे देखिए अब ये जो है दूसरा रो का लास्ट एलिमेंट क्या है, माइनस के साथ आएगा। तो पहले से माइनस, अब पहले से ये माइनस है, यानी कि चिन्ह भी माइनस हो गया। अब पहले से भी -1 है। अब जाके इसका देखिए माइनर निकालना है। माइनर क्या होगा, जब इसको पकड़े हैं तो ये रो कट जाएगा, ये रो कट जाएगा, यानी 3 - 1 और कट जाएगा कितना 3 अब -5, 3 -5। बस देखिए ना, -1 को करेंगे तो ये वाला थर्ड रो एकदम पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट रो तो कैंसिल होना ही होना है, यानी कि ये और ये सॉरी थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल हो जाएगा। देखिए थर्ड रो, यानी 3 -1 3 और -5 बचने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये तो जीरो हो गया। यहाँ से हम सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस से 1। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते थे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो -15 में माइनस पहले से और 3 गुना -1 तो -3। अब देखिए यहाँ पे, यानी एक कोई भी संख्या में 1 से गुना होता है उसको कोई प्रभाव नहीं, इसलिए 1 को छोड़ देंगे। अब इसके अंदर ध्यान देंगे, -15 माइनस प्लस 3, यानी कितना आ गया -12। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया -12। आपका आंसर हो गया। देखिए
ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, कोई भी एलिमेंट को पकड़ लेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं कि सोल्व अकॉर्डिंग टू, इसको भी दूसरा रे के अकॉर्डिंग करते हैं। आप किसी भी रो को, कोई भी कॉलम को पकड़ के सोल्व कर सकते हैं। हम इसमें सेकंड रो को हम सहारे, क्योंकि एक एक हमको ऐसा लग रहा है, आपको जो भी लगता है पकड़ लीजिए। एक एक है, बहुत आसान होता है, कम कैलकुलेशन होता है। देखिए साइन, यही साइन रहेगा। देखिए अगर इसको पकड़ते हैं तो ये क्या लिखेंगे, माइनस, -1 में लिखेंगे यहाँ पे -1। इसका माइनर क्या आ जाएगा, -1 का माइनर देखिए, ये पहला तो ये कट गया और ये कट गया, यानी -4 5 -4, देखिए ये वाला कट गया और ये कट गया, यानी कि -4 और 5, ठीक है, -4 और 5 और 3 और 1, 3 और 1 इतना बच गया, ठीक है। उसके बाद बीच वाला पकड़ेंगे, प्लस का साइन होता है, +1, फिर इसका माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये एक जो है इस कॉलम में है और इस रो में है, दोनों कट जाएगा, ये और ये, देखिए ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, बच गया 3 5 2 1, 3 5 2 1, 3 5 2 1, ये बच गया 3 5 2 1, 3 5 2 1। अब चलते हैं इसको, ये माइनस है पहले से, अब -2 अपने साथ लाएगा, फिर इसका माइनर क्या होगा देख लीजिए। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट जो भी रो जो भी कॉलम से कनेक्ट है उसको काट देंगे। देखिए दूसरा रो से कनेक्ट है और तीसरा कॉलम से कनेक्ट है, इसको काट देंगे, यानी कि बच गया 3 -4, 3 -4 और 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व कर लेंगे, -1 है, यहाँ पे देखेंगे -4 × 1 -4, और यहाँ करेंगे 5 या 15। आगे चलते हैं, +1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस देंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 में से 10 गया, 3 में से 10 गया। फिर यहाँ पे देखिए अगला लाइन में क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस, +2 होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 अब माइनस ऐसे, और इसका माइनस, 4 दूनी 8, -8। देखिए इसके बाद देखना वाला है कि 15 4 कितना होता है, 15 4 19। अब पहले से है माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 15 4 19। फिर इधर देखेंगे तो इधर आ गया कितना, -7। फिर इधर देखेंगे तो +2 × कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 9 -1 9 8 17, 17 हो गया। अब देखिए आगे इसको कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 -7 और +34। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तेजी में, तो क्या हो जाएगा, 9 8 17, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 + 34 यानी कि 8 4 12, यहाँ पे आपका 42 आने वाला है आंसर। यानी इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो गया 42 हो गया। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में किए हैं, तरीका यही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 42। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा और चौथा पर, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, अभी थोड़ा हम ध्यान दिए तो पता चला। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 19 -7 और +34, ये सिर्फ ये थोड़ा घटाने में मिस्टेक हो गई, ये 2 लाइन खाली कट जाएगा आपको। देखिए क्या होगा, 19 में से 7 गया, यहाँ पे हम 8 लिख दिए थे, 19 में से 7 गया यानी कि 12 हो गया, 12 और +34। तो 12 + 34 को जोड़िएगा तो 34 और 10 44 और 44, 34 और 10 44, 44 और 2 46 हो गया। यानी इस डिटर्मिनेंट का जो मान आ गया आपका 46 हो गया। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं 5वां का तीसरा चौथा पर, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपके सामने है। इसको भी एक्सप्लेन करना है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन फैलाइए, तोड़िए, इसका मान कितना होगा। देखिए सेम टू सेम है। इसका साइन जो है, साइन का ध्यान रखेंगे,
दोनों में साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस साइन साइन को लेकर के चलेंगे। जैसा कि देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको सोल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सोल्व अकॉर्डिंग टू, इसको मान लिया कि हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, और तो कोई सरल है नहीं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे कि जीरो आ जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, एक का दो से मतलब है। तो देखिए सीधे हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तभी हम इसको जीरो लिख देंगे। जीरो प्लस एक टर्म हो गया, एक एक में देखेंगे माइनस एक है, माइनस यहाँ पे देखिए सेकंड में एक है जो किसके साथ है, माइनस एक, तो माइनस एक है और इसका माइनर निकाल लेंगे। माइनर कितना होता है देखिए, माइनस एक का ये है, देखिए माइनस एक का माइनर निकालते हैं तो एक का क्या है, देखिए ये पूरा कॉलम कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कॉलम कट जाएगा, ये पूरा रो कट जाएगा, ये और ये, यानी कि माइनस एक माइनस तीन माइनस एक माइनस तीन माइनस दो और जीरो, माइनस दो और जीरो। एक बार आप चेक कर लेते हैं, देखिए एक के अकॉर्डिंग ये पूरा कट गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कट गया, फर्स्ट रो कट गया सेकंड कॉलम कट गया, ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म, ठीक है। इसका मतलब माइनस एक माइनस तीन और माइनस दो और जीरो, ये हो गया। अब देखिए दो जो है प्लस के साथ आएगा, प्लस दो आएगा, इसका माइनर निकाल लेते हैं। थर्ड कॉलम खत्म हो गया, थर्ड कॉलम खत्म हो गया, अब फर्स्ट रो खत्म हो गया, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म हो गया, यानी कि माइनस माइनस एक, देखिए थर्ड रो पूरा का पूरा खत्म हो गया, फर्स्ट रो, यानी कि माइनस एक जीरो, माइनस दो और तीन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया। ये टर्म को इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एक टर्म अगर गुना करते हैं तो जीरो पूरा हो जाएगा, कोई भी माइनर रहे पूरा का पूरा जीरो कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं, ये तो जीरो हो गया, सीधे यहाँ से सोल्व करते हैं। माइनस एक क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो भी फिर जीरो हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस पहले से, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस मतलब यानी तीन दूनी छः हो गया, ठीक। यहाँ पे फिर प्लस टू है, गुना करेंगे, माइनस एक गुने तीन तो माइनस तीन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। चलिए देखिए माइनस एक, यहाँ से क्या निकलेगा माइनस छः, यह हो जाएगा टू इंटू क्या हो जाएगा माइनस तीन निकलेगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि छः और माइनस छः, यानी कि आंसर क्या आ गया जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका मान क्या हो जाएगा जीरो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल, इसको भी एक्सप्लेन करना है, इसको भी मान निकालना है डिटर्मिनेंट का। तोड़िए देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व अकॉर्डिंग टू जिसमें जीरो है, या तो आप इसको थर्ड रो को पकड़ लीजिए, सेकंड रो को पकड़ लीजिए, कोई भी। तो हम पकड़ लेते हैं अभी सेकंड रो के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, ठीक है। सेकंड रो यानी इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे इसको, क्योंकि एक एलिमेंट जीरो हो जाएगा। देखिए सीधे हम तोड़ देते हैं डिटर्मिनेंट का मान, इसमें भी आप लोग इधर डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, ऐसे करके लगा लीजिएगा, डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, ठीक है। इसको भी देखिए डिटर्मिनेंट, एक एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा पूरा, सोचना नहीं है इसका माइनर क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि जीरो से गुना होगा पूरा जीरो कर देगा। अब देखिए ये वाला चिन्ह दो है जो क्या चीज़ के साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, यानी प्लस दो। अब इसका माइनर निकाल लेंगे, माइनर कितना होगा, ये दो, जिस जो भी रो या जो भी कॉलम है उस कॉलम को काट देगा एलिमेंट। जैसे दो ले रहे हैं तो पहला तो सेकंड कॉलम को काट दिया और सेकंड रो को काट देगा, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को खा जाएगा। ये देखिए ये दो इस सेकंड रो को खा गया और इस सेकंड कॉलम को खा गया, इसको और इसको, इसका मतलब है इसको खा गया और इसको खा गया, यानी कि इधर इधर वाला बच रहा है, यानी कि दो माइनस दो तीन और जीरो, तीन और जीरो, इसका माइनर निकल करके आ गया। अब देखिए इस चिन्ह को पकड़ेंगे माइनस एक को, तो पहले से माइनस एक है, साइन है माइनस एक, यानी कि माइनस एक पहले से और चिन्ह भी है माइनस एक। फिर अब इसका माइनर निकालेंगे, माइनर निकालेंगे तो थर्ड कॉलम को खा जाएगा और सेकंड रो को खा जाएगा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो, यानी कि पूरा का पूरा गायब, ये पूरा गायब, यानी कि दो माइनस एक, दो माइनस एक, तीन माइनस पाँच,
बस कहानी खत्म। आप लोग जल्दी से सोल्व कर दीजिए इसको। देखिए डिटर्मिनेंट बराबर, ये तो जीरो हो गया, 2 इंटू तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में से माइनस और 3 दूनी 6 -6, ठीक है, इसको घेर दिए, माइनस माइनस प्लस वन कर दिए। देखिए 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा और -3। थोड़ा सा साइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस माइनस +1 कर दिए, -5 गुने 2 -10, फार्मूला वाला वो माइनस है, और 3 गुने माइनस एक अलग से -3। अब इसको जल्दी से कर देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, फिर देखिए 2 इंटू 0 और माइनस में प्लस यानी कि 6 खाली बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब +1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे -10 और माइनस माइनस +3, ठीक है। अब फट से सोल्व कर लेंगे जल्दी से। डिटर्मिनेंट बराबर 6 दूनी 12, अब प्लस ये दोनों को सोल्व करेंगे, -10 और +3 तो माइनस इतना आ जाएगा 7। तो फिर डिटर्मिनेंट बराबर यानी कि 12 - 7, यानी कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 12 में से 7 गया 5 आपका आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, हम तेज़ी में थोड़ा कैलकुलेशन किए, अगर माइनस प्लस छूट गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे कोशिश किए हैं बढ़िया से। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 में चूँकि 4 सवाल था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए तीसरा चौथा, जो भी स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पुराना वीडियो मेरा जितना भी पड़ा हुआ है डिटर्मिनेंट वाला, उसको आपको देखिए कि कैसे हम ये साइन को हम जल्दी जल्दी निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम टोटल तेज़ी में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो देख चुके हैं उनके लिए तो ईजी है, जो नहीं देखे उसके लिए कठिन है। तो जो भी अभी तक नहीं देखे हैं पुराना वाला बेसिक, जितना भी बेसिक बताया हुआ डिटर्मिनेंट का वीडियो में, टोटल क्लियर किया हुआ है सब चीज़, आपको भी कैलकुलेशन तेज़ी हो जाएगा अगर उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन कराने वाला है, 6, 7, 8। उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस विदा लेते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।